गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हम लोग टॉपिक से हट के बात करेंगे कि ये जो साइंस का जो एनसीईआरटी क्लास 10 का है, इसको किस तरह से पढ़ाया जाए कि आपको बोर्ड में 90% से अबव स्कोर कर सकते हैं। अगर 90% से अबव स्कोर करना है तो एनसीईआरटी साइंस को किस तरह से रिड्यूस किया जाए, किस तरह से इसको पढ़ाया जाए। अगर नहीं पढ़ते हैं तो क्या इफेक्ट हो सकता है आपके मार्क्स के ऊपर, क्योंकि कम आ सकता है आपको नंबर। तो एनसीईआरटी को पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले कोई भी एक वीडियो लेक्चर उस टॉपिक का देख लीजिए। अगर एनसीईआरटी आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, अगर कोई एक पैराग्राफ को पढ़ने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं तो इस पे एक वीडियो लेक्चर देख लीजिए। चाहे वो ऑफलाइन जा रहे हैं तो ऑफलाइन टीचर से पहले उसको समझ लीजिए, ठीक है, या अगर ऑनलाइन जा रहे हैं तो ऑनलाइन इसका वीडियो लेक्चर ही देख लीजिए। फॉर एग्जांपल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बार किसी टीचर से ऑनलाइन या ऑफलाइन एक टॉपिक को कवर कर ली, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उनके नोट्स को लिखने के बाद, ठीक है, उसके बाद अब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो बहुत इजी लगेगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो लैंग्वेज जो लिखता है ये बहुत टफ है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट वे में बिना वीडियो लेक्चर या ऑफलाइन कोचिंग या सर या किसी भी टीचर के बिना पढ़े उस टॉपिक को अगर आप डायरेक्ट वे में जाते हैं पढ़ने के लिए तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी पढ़ने से पहले उस टॉपिक का एक वीडियो लेक्चर देख लेना। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक वीडियो लेक्चर देख लीजिए। एक वीडियो लेक्चर देखने के बाद फिर एनसीईआरटी को प्रॉपर वे में उसको रीड करिए। सिर्फ रीड नहीं करना, उसको रीड करने के साथ ही, ठीक है, उससे क्वेश्चन अराइज करिए। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पर है तो उसमें आपको एंजाइम क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में नोट कर लिया, अंडरलाइन कर लिया उसको, ठीक है। फिर आया वहां पे कि म्यूकस क्या करेगा, आपको म्यूकस के बारे में अंडरलाइन कर लिया। फिर आपको बहुत सा एंजाइम है तो एंजाइम के बारे में आया, पेप्सिन के बारे में आया, आपको ट्रिप्सिन के बारे में आया, लाइपेज के बारे में आया। जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है उसको अंडरलाइन कर लिए, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होगा कि जब एग्जाम के टाइम पूरे एनसीईआरटी को रिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। एक बार जिस चीज को आप अंडरलाइन किए हैं उसको पढ़ लिएगा, ठीक है, तो वो आपका एक फास्ट टाइम में रिवीजन हो जाएगा। एनसीईआरटी को पढ़ने के यही तरीका है, सबसे पहले उस टॉपिक का एक वीडियो लेक्चर देखिए। वीडियो लेक्चर देखने के बाद, उसको समझने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, उसके बाद एनसीईआरटी पे आइए, उस टॉपिक को पढ़िए। जब एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उससे अंडरलाइन करिए, जो भी मेन पॉइंट लगता है उसको अंडरलाइन करना, उससे क्वेश्चन को अराइज करना है, खुद से क्वेश्चन को राइज करना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट आपको लाइन लगता है उसको अंडरलाइन करिए। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, रिवीजन आपका फास्ट होगा, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट होगा आपको। तो एनसीईआरटी पढ़ने के यही तरीका है। अगर बोर्ड में चाहते हैं कि अच्छा स्कोर हो, ठीक है, किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख ले, ठीक है, वो आपको बोले ही ना बोले कि एनसीईआरटी हम रीड किए हैं, पढ़े ही है, ठीक है। बिना एनसीईआरटी पढ़े आप 90% स्कोर नहीं कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में आपका अच्छा नंबर आए तो उसके लिए एनसीईआरटी को रीड करना जरूरी है। और रीड करने से पहले उसका एक टॉपिक को पहले किसी भी टीचर से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए। अगर चाहते हैं कि बोर्ड में अच्छा स्कोर हो, ठीक है, ये 90%, तो एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी है। सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी करना है आपको। जो भी इंडेक्स क्वेश्चन है उसको करना है, जो भी बैक एक्सरसाइज है उसको करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करना है, ठीक है। इतना आप कर लेते हैं तो 90% स्कोर अबव लाने से कोई रोक नहीं सकता आपको, ठीक है। तो एनसीईआरटी का पैराग्राफ एक प्रॉपर वे में पढ़ना है, उससे क्वेश्चन को अराइज करना है, क्वेश्चन को अराइज करने के बाद उसको अंडरलाइन करना है, ये आपको मेन टॉपिक लगता है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद करना है एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज करना है, एनसीईआरटी का जो भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन उसको करना है, ठीक है। ये आपको सीबीएसई बोर्ड का गाइडलाइन खुद बोलता है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे नीट हो आपको, ठीक है, जेई हो, कोई भी, या आपको बोर्ड का एग्जाम हो, ठीक है, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, मेनली हम अभी सीबीएसई बोर्ड के में कमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो बोलता है कि एनसीईआरटी ही पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी को बिना पढ़े आप एक गुड स्कोर बोर्ड में कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है, उसको एक आपको अंडरलाइन भी करना है,
एक प्रॉपर वे में पढ़ना है तो ठीक क्वेश्चन अराइज करना है, इनडेप्थ क्वेश्चन करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन करना है, आपको उस बेसिस पे क्वेश्चन करना है। इतना करते हैं तो एक बोर्ड में गुड स्कोर हो सकता है। ये सब करने के साथ एक कंसिस्टेंसी भी रखना है, ठीक है। ये नहीं एक दिन किए फिर कल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज को एक प्रॉपर वे में एकदम आपको डेली करना है, ठीक है। टॉपिक खत्म हुआ, रिवीजन किए, क्वेश्चन अराइज किए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप थ्योरी पढ़ लेने से नहीं होगा, जब तक उसका एप्लीकेशन नहीं करिएगा तो पता कैसे चलेगा कि उस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं। तो एमसीक्यू करने से ये बेनिफिट होगा आपका कि कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा, जो आप पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन तो करना होगा। बिना एप्लीकेशन के भी कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा आपको। तो एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन करिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड में। आपको 90% अबव स्कोर करना है तो एनसीईआरटी को रीड करना ही पड़ेगा, और एक कंसिस्टेंसी के साथ डेली करना है। ही नहीं एक दिन किए फिर 2 दिन नहीं किए, ठीक है। आपका गुड स्कोर आएगा बोर्ड में, ठीक है। आपको पेरेंट्स को प्राउड होगा, ठीक है। सराउंडिंग में एक अच्छा मैसेज जाएगा आपको। तो इसी तरह से आज का वीडियो था कि एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ा जाए। एक बार रिकॉल करा देते पढ़ने का क्या पैटर्न होना चाहिए। सबसे पहले है कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को किसी टीचर से क्लियर कर लिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। उस टॉपिक को क्लियर करने के बाद उसके बाद ही एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ना है तो उससे क्वेश्चन को भी अराइज करना है, क्वेश्चन को अराइज करना है, उसको अंडरलाइन करना है, जो मेन टॉपिक है। ये करने के बाद एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी करना है आपको, ठीक है। जो इंटेक्स क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। अगर इतना आप कर ले तो 90% स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता। विथ कंसिस्टेंसी किसी भी काम को करना है तो एक कंसिस्टेंसी के साथ करिए, डेली पढ़ना है उसको, ठीक है। आज का वीडियो करने के बाद एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी करना है आपको, ठीक है। जो इंटेक्स क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। अगर इतना आप कर ले तो 90% स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता। विथ कंसिस्टेंसी किसी भी काम को करना है तो एक कंसिस्टेंसी के साथ करिए, डेली पढ़ना है उसको, ठीक है। आज का वीडियो इसी के बेसिस पे था, आपको एनसीईआरटी किस तरह से पढ़ना है, कितना लिखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप नेक्स्ट टॉपिक और किस चीज पे बनाना चाहिए नीचे आप कमेंट आप कर सकते हैं।